इधर रांची में इसी मुद्दे पर प्रख्यात धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से खास बातचीत की रांची से इस रफ्तार मीडिया के सहयोगी सौरभ राय ने। ये हमारे देश के लिए 200%, मैं 100% नहीं बोलूँगा 200% है, बल्कि विलंब भी हुआ। ये कार्य और पहले हो जाना था, लेकिन एक देश में जो वातावरण बना है, जिस प्रकार का नेतृत्व हमारे देश में है, जो पूरे विश्व उसको अभी सैल्यूट कर रहा है, तो उनके निर्णय को लेकर ये पूरे देश का निर्णय है जिसको प्रधानमंत्री जी की इसको अगुवाई में काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बरगलाने की भी चेष्टा हो रही, समाज के एक वर्ग को बिल्कुल बरगलाया जा रहा है कि उसी से मुसलमानों को दिक्कत होगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री महोदय ने, गृह मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट रूप से बोला है और संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह निश्चित रूप से उसी समय हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने उस समय चर्चा करी थी कि इसकी आवश्यकता है, समयानुसार इसको किया जाना चाहिए और ये बहुत उचित समय है। और मैं ये भी बताना चाहूँ आपके माध्यम से, मुसलमानों को या किसी भी वर्ग को इससे बिल्कुल ना डरने की बात है और ना आवश्यकता है और कोई बरगलाए। आप उसे उत्तर दें। आपको कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा है, आपके विवाह करने से कोई नहीं रोक रहा है, आपके संतान उत्पत्ति से कोई नहीं रोक रहा है, आपके मस्जिद से किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उत्तराधिकारी के मामले में या अन्य जो भी समान अधिकार, जहाँ आईपीसी की बारी आती है, वहाँ तो आप साथ होते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आईपीसी को अगर आप मानते हैं तो संपूर्ण रूप से माने, और यदि इस्लाम को मानते हैं संपूर्ण रूप से माने। इस्लाम का जैसा आपका एक जो शरिया जो कहता है, अगर कोई चोरी कर ले, हिजाब ना पहने तो कोड़े बरसाए जाएंगे, हाथ काट लिए जाएंगे, तो अब उसको भी मानना चाहिए आपको। यदि मानते हैं तो पूरा माने, अपनी सुविधानुसार अपना कानून तय न करें कि किस जुल्म में किस तरीके का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये लगातार स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। ये जो यूसीसी है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के आस्था पर चोट पहुंचाएगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं बताया। जैसे कि बरगलाने की चेष्टा की जा रही है, किस प्रकार की उनकी आस्था को, उनके कोई इबादत को, उनके धर्म के किसी भी रिचुअल्स पे कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। यूसीसी आने से कहीं नहीं, एक समान अधिकार की बात करते हैं। आज हिंदू या दूसरा दो भी इस आईपीसी से कहीं तो आहत नहीं है। तो बस वही चीज़ है, एक देश है, एक कानून। आपके घर पे अगर आपके 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को आप बराबर डिसिप्लिन में रखेंगे। किसी को आप चोरी करने की छूट देंगे और किसी को कहेंगे आप सर पे बैठो, ऐसा होता नहीं है। तो देश में भी अगर एक परिवार कहते हैं और यदि गंगा जमुनी तहजीब आप कहते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भी इसका प्रमाण देने की बहुत अच्छी आवश्यकता है। यहाँ पर अब आपको बिल्कुल खरे उतर के आपको समाज के आगे आके मुख्य धारा में लगना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर भी आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए देश में। और पुनः बोलूं, ये बहुत जल्द होना चाहिए और पहले होना था, और सभी वर्गों को इसमें सहयोग की आवश्यकता है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि झारखंड में भी इसको लेकर राजनीतिकरण हो रहा है। आपने देखा किस प्रकार से पिछले दिनों आदिवासी संगठनों के द्वारा भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया गया और इसको बताने की कोशिश की जा रही है कि यूसीसी को लागू होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो कमज़ोर होते हैं ना, वो इस प्रकार का काम करते हैं। उन्हें एक प्रकार की अपनी राजनीतिक कमजोरी को छिपाने के लिए एक वर्ग को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है, कभी सिखों के ऊपर, कभी आदिवासी के ऊपर। हमारे आदिवासी बहुत भोले भाले हैं। झारखंड के आदिवासी या सारी जगह का बहुत सरल है, बहुत आदिवासी है। इनको बरगलाने की चेष्टा करते हैं। ये जो इस मिट्टी के हैं और इनको ये बरगला नहीं पाएंगे। ये एक बार ऊपर से इनका प्रयास है, ये बरगलाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। आदिवासी शब्द ही कहीं नहीं है, बस सीधी सी बात है, एक देश एक कानून। तो जिसके साथ अभी कानून लागू हो रहा है उसे जब कोई डर नहीं है, तो बस सिर्फ जहाँ लागू नहीं हो रहा उसे भी करना है। तो इसीलिए किसी भी वर्ग को यहाँ डरने की और बरगलाने की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। इसमें जैसा कि आपने देखा किस